नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिजीत सिंह है और मैं गांव बिजलाना बास डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से हूँ। अभिजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 5 मई 2013 को ली। अभिजीत सिंह जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले जो है मैं 7th क्लास से ही मैंने हनुमान जी की भक्ति स्टार्ट कर दी थी और मैं मंगलवार का व्रत करता था। उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो परिवार में जैसे बाबा रामदेव जी पीर राजस्थान के अंदर हुए हैं तो उनकी पूजा साधना करते थे, तो हम सब जो है राजस्थान में रामदेवरा जाया करते थे। और उसके बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि भक्ति मार्ग के अंदर जो है गुरु बनाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर हमने गुरुओं की तलाश करी। तलाश करते करते हमने जो है ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी जी से भक्ति साधना ली और उनके यहाँ 3 दिन का समागम होता था तो उनमें हम जाया करते थे। और एक जो यहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीरण गांव है उसी के अंदर एक रामदेव जी पीर जी का मंदिर है, उसमें एक महाराज रहते हैं फूलनाथ जी, उनसे भी हमने जो है भक्ति साधना ली थी। आपने बहुत सारे गुरु बना रखे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे गए, क्या कारण बना? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का जो मुख्य कारण ये था कि ये भक्ति साधना करते करते भी हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। परिवार के अंदर प्रेत बाधा थी और उस प्रेत बाधा के चलते जो है पूरा परिवार हमारा परेशान था। मेरी बड़ी सिस्टर हैं और जो मेरी भाभी जी हैं उनके अंदर प्रेत आया करता था और उस प्रेत बाधा से इतनी उनको परेशानी होती थी, जब वो प्रेत आता था तो इस तरीके से वो पूरा हिला देता था उनके शरीर को और उसके बाद में पूरा बदन उनका दुखता था। तो उसी के चलते हमने तांत्रिकों को भी दिखाया, बाबाओं के यहाँ भी गए, लेकिन कोई किसी तरीके की रिलीफ हमें मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद में हमने जो ब्रह्म ऋषि जी कुंवर स्वामी हैं उनको गुरु बनाया। उनका पाठ भी उन्हें हमने दिलवाया, लेकिन उनका पाठ करते करते भी जो उनकी परेशानी थी वो दूर नहीं हो रही थी। ये भक्ति साधना करते करते भी जो है हमें बाधाएं बढ़ती जा रही थी। आलम ये हो गया था कि घर के अंदर जैसे आप देखते हो बारिश में पानी बरसता है, इस तरीके से जो है खून की वर्षा होती थी और हमारी आंखों के सामने हम देखते थे फर्श के ऊपर खून के थक्के आगे गिरते थे बड़े बड़े। और ऐसा होता था जैसे सर्दी का टाइम है, हम रूम के अंदर सो रहे हैं तो बाहर से ऐसे जैसे कोई इंसान पकड़ के दरवाजे को हिलाता है, इसी तरीके से वो प्रेत हमारे दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाता था और जब हम बाहर जाके देखते थे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसे ही होता था कि जैसे छत पे कोई नाच रहा हो, लेकिन छत पे जब जाके देखते थे कुछ नहीं मिलता था। तो उस प्रेत बाधा से जो हम बहुत परेशान थे। मेरे ताऊ जी थे, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, उस प्रेत बाधा के चलते उनको मानसिक परेशानी हो गई थी। वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे और इस तरीके से करते थे कि उनको बेल से बांध के रखना पड़ता था। अगर खुला छोड़ दें तो वो मारने लग जाते थे या अपने कपड़े फाड़ने लग जाते थे। हमने डॉक्टरों को भी बहुत दिखाया, रोहतक पीजीआई में दिखाया, लेकिन दवाई ली, कोई आराम नहीं मिला। तो उसके बाद में हमने कहीं से सुना था कि जो पूर्ण संत होते हैं ना वो आशीर्वाद भी दे दें कि ये कह दें कि बेटा आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, तो उसी से जो है इंसान की दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसी खोज में हमने जो है संत महात्माओं को ढूंढना स्टार्ट करा। तो उससे पता चला, मेरे पापा जी थे जो पहले उन्होंने राधा स्वामी पंत से नाम दीक्षा ले रखी थी, तो वहाँ पे वो जाते थे तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो उनके गुरु हैं वो मिलते नहीं हैं। दूर से ही वो अपना आशीर्वाद वगैरह सत्संग वगैरह करते हैं, अपने अनुयायियों की कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमने वहाँ जाना तो ठीक नहीं समझा। बाकी संतों के बारे में पता करा, इनके आश्रमों के नंबर निकाल के कांटेक्ट किया, तो पता किया तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे वो हर इंसान से नहीं मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है हमें एक बारी ज्ञान गंगा बुक मिली थी कहीं से, उसके अंदर एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का हमने अनुभव पढ़ा था। उसमें उन्होंने बताया था कि वो कहीं से ऊपर से गिर गए थे और गिरने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। चोट के लगने के कारण वो उठ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गए। तो ये बात जो हमने ज्ञान गंगा बुक में पढ़ी थी, तो वही बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों से मिलते हैं तो एक बार हम बात करके देखते हैं। फिर जो हमने
टीवी चैनलों पे जैसे हम बाकी संतों के भी सत्संग सुनते थे, तो हमें पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था। कई बारी जो है हम टीवी चैनल बदलते थे तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हमारे सामने आता था, लेकिन पहले हमने कभी सुना नहीं। उसके बाद में हमने थोड़ा सुनना स्टार्ट किया, और वहाँ पे जो है टीवी चैनल के ऊपर जब गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है तो उसके अंदर आश्रम के नंबर भी आते हैं। तो हमने नंबरों पे कांटेक्ट किया और पता किया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो अपने अनुयायियों से मिलते हैं क्या। तो आश्रम में जैसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो अपने हर भगत अनुयायी से मिलते हैं, और उनकी जिस भी तरीके की परेशानी होती है वो सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं। तो हमने आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लीजिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, उसके लिए आप बहुत सारे मंदिरों में भी गए और गुरु भी आपने बनाए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? देखिए, जैसे हम आश्रम में नाम दीक्षा ली, वहाँ पे भक्तों ने हमें बताया अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप गुरुदेव जी से जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करना, और वो जो है आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हम दर्शनों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास में गए और हमने जो है हमारी प्रार्थना लगाई कि गुरु जी, हमारे परिवार में ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो परमात्मा ने जो है सिर पे हाथ रखा, और हाथ रख के गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटा पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाओ, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो भगत सर, मैं जिस टाइम आश्रम में गया था उस टाइम मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, दर्द होता था, मैं दवाई लेता था, और दवाई लेने के बाद भी मेरे को किसी भी तरीके का आराम नहीं हो रहा था। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही जो है मेरे पेट में आराम हो गया। और मैं उसके बाद में भंडारा करने गया, मैंने वहाँ आश्रम में जाके वहाँ पे 4-5 रोटियाँ खाई। मैं 2-3 दिन से इतना परेशान था कि मैं खाना नहीं खा पा रहा था ठीक से। सर, मेरे पेट में दर्द रहता था और उल्टी होती थी। डॉक्टरों को दिखाया था, दवाई भी ली थी, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद मात्र से ना उसी टाइम मेरे को रिलीफ मिल गई। फिर मेरे को ये लगा कि ये पूर्ण संत हैं, इनके आशीर्वाद मात्र से ही मेरे को इतना लाभ मिला है। उसके बाद में जो है मैं घर पे आया, और घर पे आने के बाद में जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की बताई जो भक्ति साधना थी वो मैंने करनी स्टार्ट कर दी जी। उस भक्ति साधना को करने के बाद में मेरे परिवार के अंदर जितनी भी प्रेत बाधा थी वो एकदम से भक्ति करते करते कुछ ही टाइम के अंदर सारी ठीक हो गई, और जितनी भी परेशानियां आ रही थी वो एकदम से दूर होना स्टार्ट हो गई। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा है, और वो ही सच्ची साधना जो है इस पृथ्वी पे दे रहे हैं। तो इसके बाद में मैंने पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई। मेरी बहन को जो प्रेत बाधा थी नाम दीक्षा लेने के बाद में वो भी दूर हो गई, और भाभी जी को भी प्रेत बाधा थी, वो भी नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। उसके बाद में मेरे ताऊ जी और मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, उनको मानसिक जो परेशानी थी, वो पागल रहते थे, उनको बांध के रखना पड़ता था। उनको मैं आश्रम लेके गया, बरवाड़ा आश्रम, और उन्होंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के कुछ ही टाइम के अंदर जो है उनकी वो समस्या बिल्कुल पूरी तरीके से दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और अभी कुछ टाइम पहले मेरी नानी जी को जो है बुखार हो गया था, 2-3 दिन तक उन्होंने घर पे ही नॉर्मली दवाई वगैरह ली, लेकिन दवाई लेने से उनको आराम नहीं आया। उसके बाद में हमने उनको हॉस्पिटल में दिखाया। जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने उनको टेस्ट बोले, उसमें CBC एक टेस्ट होता है जिसके अंदर ब्लड की कंप्लीट काउंटिंग आती है, तो हमने करवाया, और उसके अंदर देखा तो उसके अंदर जो है WBC बढ़ी हुई थी। तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी WBC बढ़ी हुई है। जो चीज़ 4,000 से लेके 11,000 तक नॉर्मली होती है, उसकी रेंज उस टाइम पे 15,000 के आसपास हो चुकी थी। तो डॉक्टरों ने बोला इसी की वजह से जो है इनको बुखार आ रही है। फिर उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल के अंदर इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। उनको 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा। उसके बाद भी जो है उनकी जो इन्फेक्शन था, WBC थी, वो बढ़ती जा रही थी, और वो 30,000 तक पहुंच गई। एडमिट करवाने के बाद दोनों टाइम उनको इंजेक्शन लगते थे, दवाई दी जाती थी, दवाई देते देते इंजेक्शन लगाते लगाते उनकी WBC बढ़ती जा रही थी। उसके बाद में जो है हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, और गुरुदेव जी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, आशीर्वाद है। उसके बाद में गुरु जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, प्रार्थना लगवाई, उसके लगवाते ही नानी जी को
अगले दिन से ही बुखार आना बंद हो गया और इन्फेक्शन जो है वो घटना स्टार्ट हो गया। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट करवाई तो जो इन्फेक्शन 30,000 था वो इन्फेक्शन 25,000 हो गया, यानी कि 5,000 घट गया अगले दिन ही। तो परमात्मा की दया से 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और आज गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे अगर किसी भाई को यकीन ना हो तो ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अंदर जब हमने रिपोर्ट स्टार्टिंग में करवाई थी तो ये WBC हैं, ये बढ़ी हुई हैं 30,000 हैं, और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी से जो हमने प्रार्थना लगाई ये उसके बाद की रिपोर्ट है। ये 4,000 से 11,000 के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज होती है। तो आप देख सकते हो अब इस रिपोर्ट में जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी नानी जी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो है विशेष रजा है, जो भी उनके अनुयायी होते हैं उनके ऊपर परमात्मा की एक दया होती है। वो किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करते। मेरे परिवार के अंदर जो है मेरे पापा जी हैं वो ड्रिंक करते थे और मैं भी कभी कभार सिगरेट वगैरह पी लिया करता था। मेरे परिवार में मेरे भाई जी हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, वे सभी जो है बीड़ी सिगरेट हुक्का ये पीते थे, आम बात थी परिवार के अंदर पीना। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, सभी ने जो है नशा छोड़ दिया। आज मेरे परिवार के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का नशा नहीं करता, सभी जो है नशा मुक्त हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। दास जो है आश्रम के अंदर जैसे समागम होता है, सत्संग होता है, तो मैं यहाँ भंडारे में सेवा करवाने आता हूँ और आश्रम में 2-3 दिन तक यहीं रुकता हूँ। तो एक बारी जो है भंडारे का जो स्टोर रूम है उसके अंदर हम सो रहे थे और स्टोर रूम के अंदर चीनी के कट्टे ऊपर, जैसे छत तक 12 फुट की छत होती है, ऊपर तक हमने चीनी के कट्टे लगा रखे थे, ढांग लगा रखी थी उनकी। तो हम वहाँ पे लेटते थे, डेली वहीं पे सोते थे। तो एक दिन हम वहाँ पे सो रहे थे, रात के 12 बजे के आसपास की बात है, हम 3 भगत लेटे हुए थे। तो हमारे अंदर ऐसे ही गुरुजी ने अंदर से प्रेरणा करी कि चलो चाय पी के आते हैं रात को 12 बजे। तो हम तीनों जो है रात को 12 बजे उठ के चाय पीने, चाय राम लेने आ गए। और जैसे हम चाय राम पी के अंदर गए, वो चीनी के कट्टों की जो ढांग थी वो हमारे बिस्तर के ऊपर गिरी हुई थी पूरी की पूरी। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया थी। अगर हम वहाँ पे सोए हुए होते, लेटे होते, तो वो पूरे कट्टे हमारे ऊपर ही गिरने थे। लेकिन गुरुजी ने जो है हमें पहले ही ऐसी प्रेरणा करी, हम वहाँ से उठ के चले गए और परमात्मा ने जो है हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होने से बचा लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने कई सारे गुरु बनाए, बहुत सारी जगह गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से ही आप क्यों ठीक हुए, इसके पीछे क्या कारण था? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ठीक होने का मुख्य कारण जो है, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सत्संगों के अंदर बताते हैं कि जब तक आप शास्त्र के अनुकूल, जैसे शास्त्रों में बताया है वैसे भक्ति साधना नहीं करोगे तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं सभी वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति साधना बताते हैं, और उस भक्ति साधना को करने से हमें जो भी जिस भी तरीके के इस लोग के अंदर लाभ मिलने होते हैं वो सब लाभ मिलते हैं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ लेने के लिए सबसे पहले जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को एक बारी सुने, उनकी पुस्तकें जो लिखी हुई हैं उनको पढ़ के देखें कि संत रामपाल जी महाराज हमें बता क्या रहे हैं। उसके बाद में उनका जो ज्ञान है वो समझें, और ज्ञान समझने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। तो जिस भी तरीके के हमें आज लाभ हुए हैं वही लाभ आपको होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और मर्यादा में रह के भक्ति करो। भक्ति करने मात्र से ही जो है आपके सारे दुख तकलीफ जो है दूर हो जाएंगे। अभिजीत जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहब।